Friends, in today's lecture you will learn about separation techniques. Two separation techniques are included in today's lecture. These are decanting and filtration. So let's get started. Separation technique. As you know, in previous lecture you learned about chromatography in detail. To separate a mixture, identify its component and determine the purity of a substance. प्योरिटी कैसे पता चल रही थी कि अगर एक स्पॉट आएगा तो फिर वो प्योर है, और अगर उसके अंदर काफ़ी स्पॉट आ रहे थे तो हमने कहा था कि ये सैम्पल क्या है, इम्प्योर। ठीक है, और इनको हमने सेपरेट भी कर दिया था, जैसे ये इंक के स्पॉट्स हैं, ये सेपरेट हुए हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन मसला क्या था, इट डज़ नॉट अलाउ अस टू रिमूव और री यूज़ द कंपोनेंट्स। अब ये इंक तो अलग हो चुकी है ये, लेकिन इसको अब यहाँ से कैसे निकाला जाए और इसको कैसे यूज़ किया जाए, ये मसला था। हाँ, क्या है कि ज़रूरी नहीं कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में मसला आता है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे और लेबॉर्ट्री लेवल पे बहुत सी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं जिनके अंदर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। ऑफ कोर्स ये हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं और डेलिकेट टू यूज़ हैं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसी टेक्निक्स नहीं होती। जिस तरह कि आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आप सेपरेट तो कर सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर रीयूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्पॉट है तो ये बहुत थोड़ा सा है, इसको दोबारा क्या रीयूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं। इसे लिख तो नहीं सकते, इससे पेंट तो नहीं कर सकते। However, there are times when we may want to remove or reuse the components of a mixture after separating them. कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, जीसी क्रोमेटोग्राफी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं। अब क्या है, अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो क्रोमेटोग्राफी को छोड़ के, ठीक है, हम और कर भी करें कंपोनेंट्स को, मतलब अलग भी करें और इनको हम रीयूज़ भी कर लें। क्या किया जाए? देयर आर अदर मेथड टू सेपरेट मिक्सचर। दीज मेथड्स अलाउ अस टू रीयूज़ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। सच मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर इनटू प्योर सब्सटेंसेस, प्योरीफाई द मिक्सचर। दीज मेथड्स आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स। मोस्ट मटीरियल्स डेट ऑकर नेचुरली आर मिक्सचर। ज़्यादातर क्या है, मिक्सचर है, एंड नॉट प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर इज़ ए मिक्सचर। सी वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं, नमक है, पानी है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट। अब इस अगर सी वाटर को यूज़ करना है, जैसे रोज़ न्यूज़ में आ रहा होता है कराची में पानी का बहुत मसला है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे आप पानी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी है। समुद्री पानी तो सॉल्टी है। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ नमक को उसमें से रिमूव कर दिया जाए तो हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। There are several purification techniques we can use to separate mixture. To decide which technique to use, we need to consider the properties of each substance in the mixture. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्निक लगा दी जाए, ठीक है। सबसे पहले उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को देखना है वो किस तरह का है, फिर हम उस पर कोई भी टेक्निक अप्लाई करेंगे। वी नीड टू कंसिडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू सेपरेट द फॉलोइंग: अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अगर अब सबसे पहले क्या है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में है तो उसको कैसे सेपरेट किया जाए। सॉलिड्स, अगर ओवरऑल सॉलिड्स ही है, सारा कुछ सॉलिड ही है, तो अब सॉलिड में से सॉलिड को कैसे निकाला जाए। आप करते हो जब आपकी दाल होती है, दाल के अंदर अगर कोई पेबल्स वगैरह, कोई अगर सैंड वगैरह, तो आप उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर सारे सॉलिड्स हैं तो उसमें से कैसे सेपरेट करेंगे। अ लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन, अगर किसी सोल्यूशन में से सिर्फ आपने लिक्विड निकालना है, जैसे अगर आपको हो कि आपने जामे शीरी बना लिया है, उसमें से आपने वाटर को निकालना है, तो कैसे निकालोगे। और लिक्विड्स, अगर सब कुछ ही लिक्विड्स है तो फिर क्या करेंगे। तो ये सेपरेशन आप कैसे कर सकते हो अचीव, इसको आप देखना है। अच्छा, सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर है। अब सिंपल सा है कि ये देखो, प्योर वाटर है और इसके अंदर पेबल्स हैं, ठीक है। पेबल्स आप छोटे छोटे इस कंकर हैं, ठीक है, पानी के अंदर। अब आपने क्या करना है कि इसको सेपरेट करना है। सिंपल क्या कर सकते हैं, डिकेंट कर दो, ऊपर से पानी को निकाल दो,
ये डिकेंटिंग है, सिंपल मेथड है, ठीक है। आपने बड़े आराम से इसको क्या करना है, दूसरे बीकर में डिकेंट कर दिया। जैसे चावल जब हम राइस वॉश करते हैं तो क्या करते हैं कि जो उसका पानी होता है उसको कैसे निकाल लेते हैं, हम डिकेंट कर देते हैं, ऊपर से पानी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिकेंट कर सकते हैं, इसको डिकेंटिंग बोलते हैं। लुक एट द टू पिक्चर्स ऑन द राइट। अगर इन दो पिक्चर्स को देखो तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि ये नीचे बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पे देखो तो ये भी पानी है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ है जो कि पूरी फैली हुई है, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ है, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इसमें। तो अब क्या किया जाए, ये तो हो गया आपका पेबल इन वाटर और ये हो गया सैंड इन वाटर। तो अब ऐसा नहीं कि दोनों के लिए एक ही टेक्निक यूज़ होगी, नहीं, सेपरेट टेक्निक्स यूज़ होंगी। डिकेंटिंग, द सिंपलेस्ट वे टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द पेबल इज़ टू जस्ट पोर द वाटर अवे, ठीक है। ऊपर से पानी को क्या करें, पोर कर लें। दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिकेंटिंग। वी यूज़ डिकेंटिंग टू सेपरेट ए डेंस इनसॉलेबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन कि डिकेंटिंग कब करते हैं, जब आपके पास बहुत डेंस है, यानी कि वो पूरे पानी में फैला नहीं हुआ बल्कि नीचे बैठ गया, क्योंकि वो डेंस था, भारी था, हैवी था, इसलिए नीचे बैठ गया। और इनसॉलेबल है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो कि वो डेंस भी हो और इनसॉलेबल भी हो तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, डिकेंटिंग कर सकते हो। डिकेंटिंग इज़ कैरिड आउट एवरी डे ड्यूरिंग मैनी एक्टिविटीज़। बहुत से हमारे किचन में काम होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, डिकेंटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कुकिंग वाटर इज़ पोर्ड ऑफ वेरियस कुक्ड फूड बाय डिकेंटिंग। अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हो, उसमें से आपने पानी को निकालना है तो आप क्या करते हो, डिकेंटिंग कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास सैंड इन वाटर है तो फिर क्या किया जाए। अब अगर सैंड है वाटर के अंदर तो हमें कुछ डिफरेंट करनी पड़ेगी टेक्निक। टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर वी यूज़ ए मेथड नोन एज फिल्ट्रेशन। इन जनरल वी यूज़ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड। बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको लिक्विड में से सेपरेट करना है। एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल इंक्लूड सैंड, क्ले, डस्ट पार्टिकल्स एंड प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं प्रोड्यूस्ड इन ए लिक्विड बाय केमिकल रिएक्शन। किसी रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े से ये भी डेंस ही होते हैं, नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ओवरऑल ही ये भी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। हाउ कैन वी रिमूव ए प्रेसिपिटेट फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब एक एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट इज़ प्रोड्यूस, PbSO4 प्रोड्यूस हो रहा है, PbSO4 लेड सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। जब सोडियम सल्फेट को डाला था लेड नाइट्रेट के अंदर। डिकेंटिंग द मिक्सचर विल नॉट बी इफेक्टिव एज द मिक्सचर इज़ ए सस्पेंशन। अब डिकेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर फाउंड थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे लिक्विड में ही वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि वो नीचे बैठ जाए। ओवरऑल पूरे लिक्विड में वो थ्रू आउट पूरे लिक्विड में वो फैला हुआ होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसमें डिकेंटिंग नहीं कर सकते, हाँ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ओके। टू सेपरेट लेड सल्फेट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर द लेड टू सल्फेट। सबसे पहले आपने बनाया लेड टू सल्फेट। इसको बनाना कैसे है, पोर 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट into beaker containing 50 centimeter cube of lead nitrate solution. Stir the reaction mixture with a glass rod. दो चीज़ों को जस्ट क्या किया है, मिक्स। एक मेयरिंग सिलेंडर में था, दूसरा आपका बीकर में था, दोनों को मिक्स किया, ग्लास रॉड्स के दोनों को ऐड किया और मिक्स किया ग्लास रॉड के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इंस्टेंटेनियसली आपके पास उसी वक्त ही क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। अब आपने इसको क्या करना है, फ़िल्टर, फोल्ड द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इस तरह से सर्कल की फॉर्म में होता है। आपने पहले इसको टर्न किया, ठीक है, हाफ टर्न किया और वो ये हो गया। फिर इसको आपने फिर से टर्न किया और इसका आपने क्या बना लिया, ये क्वार्टर में आपने क्या करना है, 3 फोल्ड पेपर एक तरफ कर देना है और 1 फोल्ड एक तरफ हो जाएगा, ये कौन बन जाएगी। फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर एज शोन, प्लेस इट इन फिल्टर फनल इस शेप की है फनल, ठीक है, इसको फनल कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपना फ़िल्टर पेपर को
एडहेयर कर देना है। सिंपल वाटर थोड़ा थोड़ा इधर लगाएंगे, वो एडहेयर हो जाता है फ़नल के साथ। कोलेक्ट द रेजिड्यू। अब रेजिड्यू क्या होता है? द रेजिड्यू इज़ लेड सल्फेट। जो चीज़ आपको फ़नल में रिसीव होती है वो रेजिड्यू कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ATP बुक। देन ड्राई द रेजिड्यू ऑन ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर। फिर इसको क्या करेंगे? ड्राई कर लेंगे। ये आपके पास आ गया। वॉशिंग भी करते हैं किसके साथ? डिस्टिल वाटर के साथ। यानी कि जब आपने डाला उसके बाद थोड़ा पानी भी डालेंगे, क्योंकि ये इसमें से गुज़र तो ये लेड सल्फेट तो इसमें से गुज़र नहीं सकता। हाँ, डिस्टिल वाटर गुज़र सकता है, तो उसकी वॉशिंग भी हो गई। ओके, सॉरी, डन। ये आपने रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया, उसके बाद उसकी क्या कर ली? वॉशिंग कर ली, और फिर उसके बाद आपने लेड सल्फेट को ड्राई होने के लिए रख दिया। तो पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर करना है। दूसरा क्या है? फोल्डिंग करनी है फ़िल्टर पेपर की। थर्ड क्या है? फ़िल्टर द मिक्सचर। और फिर क्या करना है? आपने कलेक्ट करना है रेजिड्यू, लेकिन कलेक्ट करने से पहले क्या कर लेना है? वॉश कर लेना है रेजिड्यू को सिंपल डिस्टिल वाटर के साथ। ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास? A solid can be separated from a liquid by filtration because a filter paper acts as a sieve। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, ये जो फ़िल्टर पेपर है ना, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है? छोटे छोटे से सीव होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना टी के लिए स्टेनर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो टी के लिए स्टेनर आप यूज़ करते हो उसके अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये टी वाला स्टेनर अगर आप ले लो तो उसमें भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी सिर्फ मतलब लिक्विड फॉर्म में टी जो है वो निकल आती है, जबकि जो आपकी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये आपके क्या हैं? छोटे छोटे से सीव्स हैं। अपॉन फिल्ट्रेशन द सॉलिड डेट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर इज़ कॉल्ड द रेजिड्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर रह जाता है वो क्या कहलाता है? रेजिड्यू। और जो कि नीचे आ जाता है ये फिल्ट्रेट कहलाता है। ऊपर वाला रेजिड्यू, नीचे वाला फिल्ट्रेट। और प्रिंसिपल क्या है? ये होता क्या है? क्योंकि इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर में से, लेकिन जो आपके सॉलिड है वो जो छोटा छोटा सा सॉलिड है उनका साइज़ इतना छोटा नहीं है कि वो इनमें से क्या करे? पास कर जाए, इसलिए वो ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सेपरेटिंग टेक्निक्स। आपको